ए एन इक्वल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टॉपिक याद रखना अच्छे से, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी समांतर श्रेणी का nवा पद। समांतर श्रेणी टॉपिक है, चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज 5.2 है। और सीरीज क्या होती है? सीरीज होगी a1, a2, a3, a4, a5 और यहां पर मैं सो ऑन करके an लिख रहा हूं। अब कितने तक निकालना ये क्वेश्चन बताएगा। an लिखा है मतलब लास्ट में nवे तक कर दो। an के बाद आप इसमें n+1 कर दोगे तो अगला आ जाएगा, फिर n+1 करोगे तो फिर अगला आ जाएगा, अगली टर्म्स निकलते चले जाएगी। बेसिक फॉर्मूला याद रखना, an का फॉर्मूला है nवे पद का मान। जैसे हम बोलेंगे पांचवा पद का मान, तो n का मान कितना आ जाएगा? 5। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है पांचवे पद का मान, फिफ्थ टर्म निकाल रहा है, तो n इक्वल कितना आ जाएगा? 5। अगर बोल रहा है कि छठवें पद का मान, सिक्स टर्म निकालो, तो n की वैल्यू कितनी? 6। ठीक है, तो ये जो a है ये क्या है? a है फर्स्ट टर्म, सीरीज की फर्स्ट टर्म, पहला पद। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, हिंदी वाले सारवंतर। और n की वैल्यू nवा पद। ठीक है, या हम क्या लिख लेंगे, इस n को n लिखा रहने दो। जिस भी नंबर के टर्म पूछेंगे वो हमको n बताएगा कि कौन से नंबर के टर्म पूछ रहा है। फॉर्मूला याद रहेगा, an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, वो बोल रहा है सेकंड टर्म निकालो। तो जब सेकंड टर्म निकालने के लिए बोला है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। फॉर्मूला आएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक बचा है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कौन सी टर्म पूछी उसने? सेकेंड टर्म। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां टू रखना है, जहां जहां एन होगा वहां कितना रखना है? 2, 2। तो ये एन के प्लेस पर कितना? 2 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस एन के प्लेस पर 2 माइनस 1 और डी के प्लेस पर डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अभी हमने लेट किया कि लेट सपोज कि ये यही होगा, a2 इक्वल क्या आ जाएगा? a प्लस 2 में से 1 जाएगा। अब एक बात बताना, इसके पहले हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो हमने क्या किया था? हमने किया था a इक्वल a1, a2 इक्वल a प्लस डी, यही किया था। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, सारवंतर जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, कॉमन डिफरेंस मिला हमको 3, तो सेकंड टर्म कैसे लेकर आएंगे? फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस मिला 3, अगली टर्म कैसे लेकर आएंगे? 2 में 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। डी था सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। अगली टर्म कैसे लेकर आएंगे? 5 में फिर जो कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड कर देंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। फिर अगली टर्म लेकर आना है तो क्या करेंगे हम? जो टर्म आई है, पद आया है, उसमें हम फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2 इक्वल क्या आएगा? a प्लस डी। a3 इक्वल, देखो a3 इक्वल फॉर्मूला यही लगाओ, a n इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थर्ड टर्म निकालना है तो n के प्लेस पर कितना पुट कर दो? इक्वल a प्लस एन के प्लेस पर कितना पुट करो, और ये क्या जाएगा? तो a3 कितना आया? a प्लस 2d। यहां पर भी हम वही करेंगे, a2 इक्वल क्या आएगा? a प्लस डी। a3 इक्वल क्या आएगा? a2 जो निकाला है उसमें क्या ऐड करने वाले हम लोग? d। अच्छा, a2 ये है और a2 ये भी है, तो a2 के प्लेस पर हम a प्लस डी रखेंगे, तो a प्लस क्या आ गया? 2d। ये हम पहले ही सीख चुके थे, यहां फॉर्मूले लगाने का बोला है, तो a3 कितना निकाला? a प्लस 2d। अब a प्लस 2d निकला, a3, a4 बताओ? a प्लस 3d। अभी a3 इक्वल a प्लस 2d, a4 इक्वल a प्लस 3d, a5 इक्वल a प्लस 4d, a6 इक्वल a प्लस 5d। क्लियर? अब क्वेश्चन पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? टॉपिक याद रखना, nवे पद का मान, nth टर्म ऑफ एन एपी। फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। a फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। n वैल्यू ऑफ टर्म है, जहां हमको कौन से पद का मान निकालना है वो n बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, सबके पास बुक है, एग्जाम्पल नंबर 3 निकालना। एग्जाम्पल नंबर 3 एपी देकर रखी हुई है, एपी 2, 7, 12 सो ऑन। फाइंड करने क्या बोल रहा है? फाइंड
टेंथ टर्म मतलब 10वां पद। क्वेश्चन समझो, 10th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। एपी है 2 7 12, पहले नंबर पर कौन है 2, सेकंड नंबर पर कौन है, मतलब जो पहले नंबर पे है वो A1 या A, सेकंड नंबर पे जो है वो A2, थर्ड नंबर पे जो है वो A3। यहां पर मैं लिख देता हूं, एपी आ जाएगा हमारे पास एपी A1, A2, A3, A4 सो ऑन। अब अगर यहां से A1 इक्वल A की बात करें तो जो पहले नंबर पे है वो कितना आया 2। कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है क्योंकि nth टर्म क्या होती है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nवे पद का मान, nवे पद का मान ये हो जाएगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक और बात बताओ, अभी उसने 10वां पद पूछा है, डायरेक्ट बताना अगर पड़े कि 10th टर्म कैसे निकलेगी बिना फॉर्मूले के, तो जैसे हमने a इक्वल a, A1 इक्वल a, A2 इक्वल a प्लस डी, A3 इक्वल a प्लस 2d, A3 इक्वल a प्लस 2d, A4 इक्वल a प्लस 3d, वैसे A10 इक्वल a प्लस 9d। वेरी गुड, क्या जाएगा a प्लस, वही आएगा यहां पर, वही आएगा। देखो अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालते आता है, सभी दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो। अगर उसने बोला ये एपी है तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये एपी है या नहीं, वो बिल्कुल एपी है, मतलब वो समांतर श्रेणी है। हम क्या करेंगे डी निकालने के लिए, A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस A1 कितना है, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है ताकि हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे। अब an जहां जहां n मिलेगा वहां कितना पुट करना है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 10वें पद का मान, nवें पद का मान, 10वें पद का मान 10th टर्म, तो जो n मिलेगा वहां पर कितना 10 इक्वल a के प्लेस पर कितना, a के प्लेस पर कितना है 2 प्लस n के प्लेस पर 10 माइनस 1 और d के प्लेस पर 5। एक बात और मन से निकाल लो, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड कितना आया, क्या ऐड किया होगा 5, अगला क्या आया 12, क्या ऐड किया होगा, अगला बताओ 17, 5 ऐड करने पर, फिर नेक्स्ट बताओ 22, फिर नेक्स्ट बताओ 27, फिर नेक्स्ट 32, 37, 42, 47, 52, 57, ये टर्म्स आते चले जाएगी। अब 10वें नंबर पर कौन है उसके लिए हमने लगाया फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला लगा अगर सॉल्व करना है, A10 इक्वल 2 प्लस 10 में से 1 इंटू 9 5 जा प्लस कितना A10 इक्वल 45 और 2 47, तो 10वें नंबर पर कौन है 47, 10वें नंबर पर कौन है 47, क्लिक किया तो हमने पहले 2 7 12, 12 के बाद 17 22 32 37 42 और 40, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10वें पद पर 47, फॉर्मूले से निकाल लो, डायरेक्ट चेक कर लो कि हाँ हम लोग सही है। तो फॉर्मूला समझ में आया, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवे पद का मान nth टर्म ऑफ n